दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड द्वारा बोर्ड परीक्षा 2024 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। दोस्तों कक्षा 10 विषय हिंदी की परीक्षा 22 फरवरी 2024 को है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी की तैयारी के लिए हिंदी पद्य साहित्य के विकास पर आधारित 130 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों 130 प्रश्न अगर इन्हें आपने तैयार कर लिया तो यहाँ से आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सभी प्रश्न आपके रिवीजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगर आपने तैयार कर लिया है तो भी आप यहाँ चेक कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये प्रश्न देखिए आ चुका है। तो रामचंद्रिका के रचयिता केशव दास जी हैं, याद रखिएगा। रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। दूसरा, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। कौन सी रचना? जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। तो दोस्तों ऑप्शन ख उद्धव शतक, इसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। तीसरा प्रश्न, गंगावतरण की रचना करने वाले कवि हैं। गंगावतरण, तो दोस्तों गंगावतरण यह रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। उद्धव शतक और गंगावतरण यह दोनों रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। प्रश्न 4, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास जी हैं, याद रखिएगा। आंसू के रचनाकार हैं तो सबको पता है दोस्तों, ऑप्शन घ जयशंकर प्रसाद। द्वापर के रचयिता हैं तो दोस्तों द्वापर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना प्रेम सरोवर है। 8वां प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन क युगाधार, यह रचना पंत जी की नहीं है। बाकी युगांत, लोकायतन, वीणा यह तीनों रचना पंत जी की है। प्रश्न 9, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो यहाँ सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन क वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। 10वां प्रश्न, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा परमानंद, यह अष्टछाप के कवि नहीं हैं। 11वां प्रश्न पूछ रहा है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो दोस्तों रीतिकाल में महाकवि भूषण ऐसे एकमात्र कवि थे जो वीर रस की रचनाएं लिखते थे। 12वां प्रश्न, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों जायसी की प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत जिसकी भाषा अवधी है, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है दोस्तों? अज्ञेय हैं। देखिए 130 प्रश्न जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही थे। 14वां प्रश्न, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। कामायनी सबको पता है जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है। अनामिका के रचयिता हैं तो दोस्तों अनामिका के रचयिता निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? तो दोस्तों प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं तो यहाँ बात हो रही है रीतिबद्ध, तो रीतिबद्ध काव्य के कवि ऑप्शन ग भिखारी दास जी हैं। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जनवादी कविता की बृहदत्रयी में आते हैं। कौन कौन से कवि जनवादी कविता की बृहदत्रयी में आते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री और केदारनाथ अग्रवाल। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, भक्ति काल की रचना है। कौन सी रचना भक्ति काल की है?
तो दोस्तों विनय पत्रिका यह तुलसीदास जी की रचना है और तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, तो रचना भी भक्ति काल की हुई। खुमार रासों के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, दलपति विजय। मैथिली षडगुप्त की रचना है, कौन सी रचना मैथिली षडगुप्त की है? भारत भारती। 22 नंबर, अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा घ, भिखारी दास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। प्रयोगवादी कवि कौन है? तो दोस्तों प्रयोगवादी कवि अगर अज्ञेय नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। अगर ऑप्शन में अज्ञेय रहते तो अज्ञेय टिक करते आप। 24 नंबर का प्रश्न, छायावादी कवि हैं, छायावाद के कवि हैं, तो हो जाएगा ख, जयशंकर प्रसाद। 25 नंबर देखिए, साकेत के रचनाकार कौन हैं? साकेत किसकी रचना है? तो साकेत मैथिली षडगुप्त की रचना है। छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है, दोस्तों 1953 से आज तक का समय यह छायावादोत्तर काल का माना जाता है। 27 नंबर, संसद से सड़क तक रचना है, तो यह रचना धूमिल की है, याद रखना है आपको। 28 नंबर, छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी में नहीं है। यह प्रश्न अभी पीछे भी घुमा फिरा कर पूछा गया था कि छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी में नहीं है, तो वहाँ पर पूछा गया था कौन है, तो वहाँ थे जयशंकर पंत और निराला, और यहाँ कौन नहीं है पूछा गया, तो महादेवी वर्मा छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी में नहीं आती। 29 नंबर, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो भाई मैथिली षडगुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है। प्रश्न 30, दीपशिखा का रचयिता कौन है? तो दीपशिखा महादेवी वर्मा। 31 नंबर का प्रश्न, वीर गाथा काल के कवि हैं, तो दोस्तों आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है और आदिकाल के कवि हैं चंदवरदाई। 32 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, बिसलदेव रासो रचना है, किसकी है? बिसलदेव रासो, तो दोस्तों नरपति नालह की। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? तो देखिए नानक, दादू, कबीर, यह तीनों ज्ञानाश्रय के हैं, लेकिन जो ऑप्शन का तुलसीदास हैं यह ज्ञानाश्रय के नहीं हैं। 34, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, तो दोस्तों प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, एकदम ध्यान रखेंगे। 35 नंबर का प्रश्न, छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं, तो दोस्तों छायावाद का मुख्य विशेषता प्रकृति का मानवीकरण है। छायावादी काव्य के दौरान ही प्रकृति का मानवीकरण यानी मानवीकरण अलंकार का भी जन्म हुआ था। 36 नंबर देखिए, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, कौन सी रचना पंत की है? तो दोस्तों पल्लव, किसकी रचना है? पंत की। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है दोस्तों? तो 1943। और प्रकाशनकर्ता कौन है? तो याद रखना है तार सप्तक के प्रकाशनकर्ता अज्ञेय जी हैं। 38 नंबर का प्रश्न देखिए, रीतिकाल से संबंधित रचना है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा घ, बिहारी सतसई रीतिकाल की रचना है। छायावादी महाकाव्य है, तो ऑप्शन ग, कामायनी छायावादी महाकाव्य है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। छायावादोत्तर कवि हैं, तो छायावादोत्तर कवि अज्ञेय जी हैं। महादेवी की रचना है, कौन सी रचना? महादेवी वर्मा की है। तो देखिए दोस्तों निर्जा, यह महादेवी वर्मा की रचना है। 42 नंबर का प्रश्न, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, तो रीतिकालीन कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। छायावादी युग के कवि हैं, तो छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। शोक गीत है, शोक गीत सरोज स्मृति है और इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई? तो प्रिय प्रवास। 46 नंबर का प्रश्न, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? दोस्तों कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है।
रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है, कितने कांड हैं? 7। 48 नंबर का प्रश्न, नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त, याद रखिएगा। 49 नंबर, रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं? कौन सा कवि रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा का प्रतिनिधि है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन क, बिहारी जी। आधुनिक युग की मीरा हैं? तो ऑप्शन क, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। 51 नंबर का प्रश्न देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, यह रचना किसकी है? तो दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा है, यह मुक्ति बोध की रचना है। बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता हैं, यानी बीती विभावरी जागरी गीत के जन्मदाता कौन है, प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों यह पंक्तियाँ जयशंकर जी की है। 53 नंबर का प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? दोस्तों हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है और इसके कवि चंद बरदाई जी हैं। 54 नंबर का प्रश्न, रीतिकाल का अन्य नाम है? तो रीतिकाल का दोस्तों अन्य नाम श्रृंगार काल है। 55, अमीर खुसरो कवि हैं किस काल के? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, आदिकाल के। उद्धव शतक के रचनाकार कौन हैं? यह प्रश्न पहले भी पूछा गया, जगन्नाथ दास रत्नाकर। मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल से संबंधित हैं, यानी किस युग के हैं? आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क, मैथिली शरणगुप्त जी आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित हैं। अब 58 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, छायावाद की मुख्य विशेषता है? तो दोस्तों छायावाद की मुख्य विशेषता इनमें से सौंदर्य एवं प्रेम है। छायावाद उत्तर काल की पत्रिका है। 59 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, छायावाद उत्तर काल की पत्रिका है, कौन सी पत्रिका छायावाद उत्तर काल की है? तो यहाँ पर हो जाएगा कादम्बिनी। देखिए अगर आपने इन 130 प्रश्नों को तैयार कर लिया तो 100% है कि प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि यह सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं। 60 नंबर देखिए, नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है? तो दोस्तों नई कविता का प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है। नई कविता के प्रवर्तक कौन हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, उक्ति के लेखक हैं? निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह कथन दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं? कला और बूढ़ा चांद, यह रचना दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की है। प्रश्न 63, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? तो यहाँ पर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा, यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। प्रश्न 64, भक्तमाल के कवि हैं? भक्तमाल के कवि कौन है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है? गीत फरोश। प्रश्न 66, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं? तो यह दोस्तों परशुराम की प्रतीक्षा, यह रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है। बिहारी की रचना कौन है? तो बिहारी की रचना एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, याद रखिएगा। 68 नंबर देखिए, कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ग, आंसू, यह पंत की रचना नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न 69, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ख, साखी सबद रामायणी, यह रचना तुलसी की सूर की नहीं है, यह रचना कबीर की है। प्रश्न 70, चुभते चौपदे के रचनाकार हैं? तो चुभते चौपदे के रचनाकार याद रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। चुभते चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 71, छत्रसाल दशक के कवि हैं?
तो छत्रसाल दशक के कवि भूषण जी हैं। 72 नंबर का प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, कौन सी रचना हरिऔध की है? तो प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों? तो ऑप्शन ख, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा है। 74 नंबर का प्रश्न, झरना काव्य ग्रंथ के कवि हैं। झरना दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम, चित्राधार, यह सब जयशंकर की रचना है। 75 नंबर का प्रश्न, भारत भारती के रचनाकार हैं। दोस्तों भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 76 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ग है सामधेनी, यह रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। प्रश्न 77, अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। शिवा बावनी के रचनाकार हैं। शिवा बावनी के रचनाकार महाकवि भूषण जी हैं। इंद्रधनुष रौंदे हुए ए के रचनाकार हैं। इंद्रधनुष रौंदे हुए, इसके रचनाकार अज्ञेय जी हैं। अब आपके सामने पेश है 80 नंबर का प्रश्न, ध्यान से देखिए। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, कौन सी रचना पंत की नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर परिमल, यह रचना पंत की नहीं है। रंग में भंग लिखा है, किसने लिखा है? गुप्त जी ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो दोस्तों यह रस कलश मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, यह तो हरिऔध की रचना है। अज्ञेय की रचना है 83 नंबर का, यह है अज्ञेय की रचना हरिघास पर क्षण भर। अब 84 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो प्रेम सरोवर को छोड़कर बाकी विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, यह तीनों तुलसी की है। तो यहाँ पर कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? प्रेम सरोवर। प्रश्न 85, महादेवी वर्मा की रचना है। तो दोस्तों सांध्य गीत, यह महादेवी वर्मा की रचना है। प्रश्न 86, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो सिंपल सा उत्तर है लहर, महाकवि भूषण की रचना है। तो दोस्तों शिवा बावनी। प्रश्न 88, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो रेणुका है, यह रचना अज्ञेय की नहीं है। रेणुका हुंकार यह दिनकर की रचना है। 89 नंबर, वैदेही वनवास के रचयिता हैं। वैदेही वनवास, तो यह दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। दिनकर की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर जो सीपी और शंख है, यह रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है। 91 नंबर का प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, कौन सी रचना पंत की है? दोस्तों पंत की रचना है पल्लव। अब देखिए 92 नंबर, लोकायतन के कवि कौन है? तो लोकायतन के कवि भी सुमित्रा नंदन पंत हैं। रश्मि काव्य संग्रह लिखा है। तो दोस्तों रश्मि किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। ठीक है दोस्तों। अब 94 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रेम तरंग के रचनाकार हैं। प्रेम तरंग, जल्दी से देखिए, प्रेम तरंग के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, यह सब रचनाएं हरिश्चंद्र जी की है। श्रृंगार लहरी के रचनाकार हैं। 95 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि श्रृंगार लहरी के रचयिता कौन हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। 96 नंबर, संत कबीर की रचना है, कौन सी रचना कबीर की है? बीजक। साखी शब्द रामायणी का संग्रह बीजक कहलाता है। प्रश्न 97, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। तो दोस्तों साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर सागर, इन तीनों के रचनाकार सूरदास जी हैं। 98 नंबर का प्रश्न, तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। दोस्तों तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध महाकाव्य श्री रामचरित मानस लिखा है। 99 नंबर का प्रश्न, पृथ्वीराज रासो लिखा है, किसने लिखा है? दोस्तों चंद बरदाई जी ने लिखा है। अज्ञेय की रचना नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रलय सृजन, यह रचना अज्ञेय की नहीं है। इस तरह से 100 प्रश्न पूरे हुए, बच गए 30। तो इनको भी करते हैं जल्दी से समाप्त। देखिए
प्रश्न 101 धर्म भारती ने लिखा है, धर्मवीर भारती ने लिखा है। कौन सी रचना लिखा है धर्मवीर भारती ने? अंधा युग। 102 नंबर का प्रश्न, परिमल के रचनाकार हैं। तो दोस्तों परिमल के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निर्जा के रचनाकार हैं। तो दोस्तों निर्जा के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं, याद रखिएगा। अनग के रचनाकार कौन हैं? अनग के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 105 नंबर का प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो दोस्तों यामा जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। बताइए यामा किसकी रचना है? तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है। 106 गुंजन के रचनाकार हैं। गुंजन, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत जी। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो दोस्तों छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति इनमें से आप चुनेंगे ग, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। 108 नंबर का प्रश्न, छायावादी युग की रचना है। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ग, चित्राधार। यह जयशंकर की रचना है, तो छायावादी रचना हुई। प्रश्न 109 प्रयोगवादी कवि कौन है? तो दोस्तों प्रयोगवादी कवि अज्ञेय हैं। प्रश्न 110 महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। कौन सा गीत संग्रह महादेवी वर्मा का है? तो हो जाएगा ऑप्शन का जो है यामा, यह महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। 111 सामधेनी काव्य के रचयिता हैं। तो दोस्तों सामधेनी यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न 112 छायावाद युगीन रचना है। कौन सी रचना छायावाद युगीन है? तो है आपका कामायनी। प्रश्न 113 अंजलि काव्य के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, रामकुमार वर्मा। हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं। हरी घास पर क्षण भर, इसके लेखक अज्ञेय जी हैं। अब प्रश्न 115 आपके सामने है, गंगा लहरी रचना है। किसकी रचना है गंगा लहरी? तो ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर की। प्रश्न 116 आधुनिक काल की समय सीमा है। दोस्तों 1843 से अब तक यह आधुनिक काल की समय सीमा है। प्रश्न 117 भूषण किस युग के कवि हैं? दोस्तों भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं। एक प्रश्न 118 ललित ललाम रचना है। किसका रचना है दोस्तों? तो ऑप्शन क, मतीराम की। प्रश्न 119 आंगन के पार द्वार, यह रचना किसकी है? तो दोस्तों आंगन के पार द्वार यह रचना अज्ञेय की है। प्रश्न 120 राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा, दोस्तों इसके रचनाकार ऑप्शन का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रश्न 131 देखिए, सारंगधर रचनाकार हैं। किस सारंगधर के रचनाकार हैं दोस्तों? हमीर रासो, इसके रचनाकार सारंगधर जी हैं। 122 छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? तो इनमें से जो श्रृंगार और प्रेम वेदना है यह छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रश्न 123 पूछता है आपसे बिहारी किस युग के कवि हैं? तो आप बताएंगे रीतिकाल के। प्रश्न 124 साकेत किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न 125 केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। किस काव्यधारा के? तो रीतिबद्ध, रीतिकाल की रचना है दोस्तों। तो रीतिकाल की रचना आपकी रामचंद्रिका है, केशवदास की रचना। प्रश्न 127 रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? तो सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। अगर इसको हम विक्रम संवत में देखें तो 1700 से 1900 तक का कालखंड रीतिकाल माना जाता है। 128 रीतिकालीन कवि हैं। तो दोस्तों रीतिकालीन कवि आपके पद्माकर जी हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता भूषण जी हैं। सबसे लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है 130 तार सप्तक के संपादक हैं।
तो दोस्तों तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। तो आप इसी तरह तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जिससे आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।